खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हर समंदर पार में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद है ममी खान साहब, हमरा अपनी ढोलकी के, चाहत फ़तेह अली खान और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड, इंतहाई प्यारे और हर दिल अजीज़ चाचा बूटा। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तू सुना यार कि मैं बदिया वा यार वो चाचा तो मैं शाहरुख खान है, मैं भी चाचा ही हाँ। नहीं, लेकिन चाचा जी बड़े अरसे बाद आए हैं, कहाँ चले गए थे आप? ये फैसलाबाद गया सी मंगन, होर किते गया सी? कोई बकवास बंद कर ला। ओ यार मैं सिर्फ आ मौजज़ीन दी वजह ना चुप्पा, नहीं तो मैं तेरी कदों दी ढोलकी पाड़ दिंदा। मैंने कहा चाचा जी आधा आ तो चलदा भी आवे। अच्छा, स्टार्ट में ही मैं पूछना चाहूंगा चाचा बूटा कि आपने इस शो को खाला जी का घर समझा हुआ है? जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए। ओ यार 100 कम हुंदे आ, मसरूफियात ही भाई साडी बहुत आ। क्या मसरूफियात? मम्मी खान तुम जानते हो इन्हें, क्या मसरूफियात है? मेरा साला लगता मैं जानना कख भी नहीं हैगा। आफ्ताब साहब, आपको चाचा बूटा इतना पसंद क्यों है? चाचा बूटा एक बड़ा माकूल आदमी है। ऐसी गल हर फजूल आदमी इन्हें बहुत पसंद होता। फिर तो मुझे तुम भी पसंद होते। मैं फजूल आदमी है सबसे ज्यादा। ओ तू कल्ला फजूल नहीं, तू बहुत फजूल आ। की कहना। मम्मी खान साहब, चाचा बूटा जब बात करते हैं ना तो बड़ी अकल और समझ की बात करते हैं। ये केड़ा विजडम उन्हें उठता मेरी ढोलकी पाड़ती है विजडम है? रंगीला साहब आपका क्या हाल है? ले मैं जनाब ठीक हाँ, शुक्र अल्लाह दा तुहानू वेल मिले है। ए लोग बुला लेने किसी नु वारी नहीं देंदे। मैं बड़ा बड़ा तुहाडा शुक्रिया अदा बड़ा करना अच्छा सी। परवाया न्यूजीलैंड दे खोतिया। हाकी डूम नु सद लिया अज मुड़ मिले सिर वाले नु। हां ओए राम लाला केड़ा डूम कर रहा है? हां लाती रहो दे। वाह आई वार्ड फड़या होया ई। वार फड़या बस हे वार तेरे सिर च मार के पाड़ दे तेरे लाती रहो दे। आज दो बुजुर्गों की मौजूदगी में चाहत फतेह अली खान साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे। सहमे सहमे, डरे डरे। इट्स सच एन एम्बैरसमेंट। कितना बदतमीजी का माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। एक सवाल का जवाब दे दें, जल्दी से पूछना है आपसे। सर जरूर। अब तक 53 गाने आपके रिलीज हो चुके हैं, आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मेरे मोस्ट फेवरेट सीन है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा, तरतीब बार बता देना कौन सा मोस्ट फेवरेट कौन सा है, नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन सा? मेरा पहला है शम्मे फिरोजा। तो फिर सुनाए ना आप। जी जरूर, क्यों नहीं। जरा ढोलकी बजाइएगा साथ में। क्यों तू मेरा साला लग रहा है? देखिए, अगर आप ये ढोलकी बजाएंगे तो एंड में मैं आपको माला माल कर दूंगा। ये देखें, ये आपके होंगे वाह एंड में। 6000 तू साले बिल तारन चला 6000 पड़या। ये नहीं, ये वाले होंगे। चले बजाए। की बजावना की है? अच्छा शम्मे फरोजा जुल्फे तेरी। वाह वाह ओ जी ओए। क्या बात है। शम्मे फरोजा बातें मेरी। क्या बात है, क्या बात है। शम्मे फरोजा फरोजा आहा। फरोजा शम्मे फरोजा चेहरा तेरा। अच्छा मैं लानत भी नहीं भेजता, मैंने भी जाना थे। बस ठीक है, पैसे भी नहीं देता मैं। नहीं नहीं वापस जाओ शम्मे फरोजा चल भी शम्मे फरोजा। चाहत साहब, आप दूसरे गाने पे आ जाए। और ठहर जा कुड़िया, पहले 1000 ले लो, पहले 1500। ओए 1000 दे एक मिनट दे रहा हूँ। दे 1000। देखे, जबरदस्ती नहीं कर रही। जबरदस्त लगा कोई 1000 लाख दे यार। हेलो पहलवान उन्होंने कहा था आपको आखिर में देंगे। नहीं नहीं, पैसे मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। भी इस बंदे नाल जो मर्जी हो जवे, गाउणा नहीं छੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। अबे की क्या है? हैं? अबे की क्या है? कुछ आपने पेन का इस्तेमाल किया जी। वैसे चाचा मेरी गुजारिश है कि ये गुफ्तगू में ना भैन शैन ये ना कहा करें, ये कोई चाचा बूटा नहीं कर रहे हम। ओ यार ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਹਟਣਾ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾ ਸਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ पजामी लवा दो। जी चले जल्दी करें, देर हो रही दूसरा है। दूसरा गाना दूसरा। हाँ चले जी, लोटा आपकी पेश खिदमत है आफ्ताब साहब। लोटा लोटा पेशे खिदमत नहीं होता पुत्र, लोटा। जी जी, लोटा लोटा बम बम लोटा लोटा। 1000 दे दे साले, दौड़ना चाहिए बाद चो।
लोटा लोटा बम बम, लोटा लोटा हम हम लोटा लोटा बम बम, लोटा 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 बम बम वाकई बम से बम ये गाना है। बम बम, लोटा लोटा। मैंने ये आज तक नहीं सुना और ये सुना बड़ा पॉपुलर है। सब मुझे पॉपुलैरिटी का तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है इन्होंने पिक्चराइज करते हुए हाथों में लोटे भी पकड़े हुए। और रंग इस वीडियो पे डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा कितना खर्चा है? खर्चा भी हुआ है जी? कितना? बाहर का डायरेक्टर मंगवाया था मैंने, और उस पे मैंने तकरीबन 60 लाख रुपए में वीडियो बनाया है जी। अच्छा मैं ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ लो जी अभी तीसरा आने वाला है। ਅੱਛਾ ਵਾ ਓਏ ਤੁੱਲੀ ਖਾਂ, ਓਏ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਾਲ ਫੜਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਧੁੰਨੀ ਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ? क्या क्या है? ਧੁੰਨੀ ਖਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਓਏ ਧੁੰਨੀ यार संगत करवाए आप? ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? संगत आपने अगर नहीं कराई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜੀ आओ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सिर्फ ढोलक नहीं गाना भी है। ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ जी चले ਤੂੰ शुरू ਮੇਰਾ करें। ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲਿਆ ਸਭਾ ਗੁਰਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अख लड़ी बदोबदी, ਅੱਖ ਲੜੀ ਬਦੋਬਦੀ मौका मिले कदी कदी, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ससका गकमा मा पापा पापा दिखते थे हतका पतका दिखता ससका। ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ऐसा देखा ऐसा पलटा कोई भी नहीं लगा सकता। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਲੱਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ अच्छा जी, रंगीला साहब को बात करना चाहते हैं। जनाबे वाला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। मुल्क किधर जा रहा है? ला कानूनीयत होई पई है, ट्रैफिक बड़ी बेहंगम हो गई है, कोई पुछन दसन वाला नहीं जनाब। चिंची ने ही मत मारी हुई है, ये होर पासे आवाम नू लाई जांदे ने। यार मम्मी खान तुम कोई बात करो, ये इसने क्या शुरू कर दिया? अरे जनाबे वाला से कर कैसे बात? ऐसे जैसे अदालती सेट लगा हुआ है। एग्जैक्टली। ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੀ 10। मम्मी खां, मैं आपको कुछ लाइनें देना चाहती हूँ, वो तो गा के सुना दे। हाँ जी बिस्मिल्लाह। बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा बोच बोच। ओए होए होए 5000 देना है तेनू। भाई वाह, ਕੀ ਆ ਕਾਲਾ ਵਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਤ बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा ਪਹਿਲੇ बचूंगड़ा। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ नहीं, हैं? सारे कहने हैं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਪਾ ਅੱਗੇ बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा ਬਚੂੰਗੜਾ ਬਚੂੰਗੜੀ ਬੁੱਚਾ ਅੱਗੇ बोच बोच। ਬੋਚ ਬੋਚ ਅੱਗੇ बस बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा बोच बोच। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। चाचा बूटा आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਮੁਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂ? चल तो रहा है, गुजारा तो कर रहा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। थोड़ा सा चलता है फिर वापस आ जाता है, फिर चलता है फिर वापस आ जाता है। चाहत साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी जी। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपना फन नई नस्ल में मुंतकिल करना चाहता हूँ, तो इसमें कितने कामयाब हुए हैं? नहीं, अभी नई नस्ल जो है वो ये फन मुंतकिल करने ही नहीं दे रही, क्योंकि अभी छोटे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे इसके बाद फन मेरा ये समझेंगे। नहीं, ये आपकी नई नस्ल है, आप अपनी नई नस्ल की बात कर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ मम्मी खान साहब अपनी सुरीली आवाज में कोई गाना ही सुना दें हमें आज। ਹਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਨੂਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨੂਰ जहाँ रफी वाला बड़े गुलाम लिखा वाह वाह आसफ सलाम का लिखा वाह नहीं नहीं, नहीं, ऐसा- मुझे मम्मी खान की आवाज में कुछ सुनना है। वाह वाह। जो न मिल सके वही बेवफा वाह मम्मी खान वाह। ना जो न मिल सके वही बेवफा बड़ी अजीब सी बात है जो चला गया मुझे छोड़ कर
वही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वही बेवफा। वाह वाह वाह, क्या बात है मम्मी खान। ब्यूटीफुल मम्मी खान साहब। चाहत साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल क्या देते, जवाब ही ऐसे आए थे। सवाल क्या देते, जवाब ही ऐसे आए थे। जी जी मुहतरमा। चाहत साहब, आपकी जो छैया छैया वाली मॉडल है, जी, जी। वो कहती है मैं फैन तो पहले ही थी आपकी, लेकिन आपको देखते ही मर गई, तो इसकी क्या वजह है? ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਹੈ ਆ ਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ हाँ जी, लेदर है, लेदर। ਮਹਿੰਦੀ रंग ਮਹਿੰਦੀ ये वो होता है जो वर्कशॉप का कपड़ा नहीं होता है एक छोटे के पास, मैला कुचैला। ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। भाई अपनी एक फिल्म में तो मैं हूँ। क्यों जी, ठीक है, वही गल हुई ना। और हीरो तो नहीं हूं ना यार, मैं तो उसमें बुजुर्ग का रोल कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਅਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਨ अल्लाह। अच्छा खान साहब, अगर आपको बिग बॉस में बुला लिया जाएगा तो आप जाएंगे? अगर मुझे वहां से ऑफर आएगी, जरूर मुझे जाना है और मैं बिल्कुल जाऊंगा। चाहत साहब, वैसे बिग बॉस के इब्तदाई रूल्स आपको पता है ना, कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, कुछ बोलो मत। जी जी, मैं अंदर जाने से पहले अपना सर बाहर रखूंगा, घर भी बाहर रख दूंगा। क्या फजूल बकवास की है। यार वो पीछे नहीं बोलता, साउथ अफ्रीका का फौजी बैठा पीछे। अच्छा, ये आफ्ताब साहब, ये तकरीब कार तो नहीं कहीं? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। समंदर पार। वेलकम बैक जी। हम चलते हैं मैनचेस्टर। आज डिस्कशन क्या है, हमारी गुफ्तगू क्या है मैनचेस्टर वालों के साथ? साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी कि मैंने तो बहुत दफ़ा इस पे बात की, मेरी तो सुनते नहीं है यहाँ के रहने वाले हमारे पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी। शायद आपकी बात को ज़रा गौर से सुन लें। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम रहते इस मुल्क में हैं, बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जब बात आती है पॉलिटिक्स की तो हम पाकिस्तान की सियासत में घिरे हुए हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। और उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि जब कोई लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारी वहाँ पे मेजॉरिटी होती नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता, रोक नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और वो कानून बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब तब सब हालात ये हैं कि पूरी जो हमारी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें 650 MP हैं, 650 MP। और हम लोग, जो हमारी पूरी तादाद है यूके में, वो 1.6 मिलियन है हम। अब 1.6 मिलियन में से हमारे पाकिस्तानी ब्रिटिश MPs की तादाद सिर्फ 15 है, ओनली 15 इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और हमारे पास टोटल अगर आप देखें जो लोकल काउंसलर्स हैं, जिसमें आप वाइट ब्रिटिश भी हैं, अपने लोग भी हैं, वो 17,000 उनकी तादाद है। और उसमें से जो ब्रिटिश पाकिस्तानी काउंसलर्स की तादाद है वो सिर्फ 200 हैं, 200, जिसमें काउंसलर्स भी हैं, मेयर्स भी हैं, लॉर्ड मेयर्स भी हैं। तो इन फिगर्स को देखते हुए मैं ये सोचती हूँ, हम लोग, बल्कि हम सब, एक अलमिया है हमारे लिए कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा। देखिए जी, मैं तो एक 2+2 4 टाइप एक कुलिया है, सिंपल। और ये मैं एड्रेस सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन वाले ब्रिटिशर्स को ही नहीं कर रहा, मैं पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, भले से अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जहाँ आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा करेंगे आप अपने मुल्क की, अपनी कम्युनिटी की उतनी ही खिदमत ज़्यादा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आपकी दिलचस्पी
वो बरकरार ही रहेगी, वो कम नहीं हो सकती, आप चाहें भी तो कम नहीं हो सकती, लेकिन दिलचस्पी है, वो आपकी हॉबी है, आपकी दिलचस्पी है, आप उसमें इन्वॉल्व रहें। जैसे अखबार पढ़ना एक काम है, दूसरा जनरल स्टोर रन करना आपका काम है। एक अखबार है, दूसरा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर इज़ योर ड्यूटी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट ड्यूटी नहीं है, फ़राइज़ में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ की सियासत ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेशन का मतलब यही नहीं है कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएं, आप उसमें इन्वॉल्व रहें और देखें कि हमारे नुमाइंदे कौन हैं, उनके साथ लिएज़ॉन रखें, उनको अपने इश्यूज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़, कलेक्टिव सोच, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जो आपके काउंसलर्स कौन कौन हैं, उनके साथ राब्ता, ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड से आती हैं। और एप्टीट्यूड की नफ़ी है एपैथी। अगर आप एपैथी का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी से ही एपैथेटिक होते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, घर में सारे एक जैसे नहीं होते। घर के सरबराह को देखना चाहिए, फिर महल्ले के सरबराह को, पार्टी सरबराह को देखना चाहिए, और पाकिस्तानी हुकूमतों को देखना चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका में, अगर अमेरिका की मिसाल मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यूरोपीय यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका का मामला इससे ज़्यादा है कि वहाँ पर जितनी मौसर कम्युनिटी होगी लेजिस्लेशन में, लॉबिंग में, उतना ही प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट नज़र आएगा। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी जो लोकल कम्युनिटी है ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है या उस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है और यहाँ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन प्लस उनको इधर भी फोकस करना चाहिए और इन मामलों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा तौसीफ भाई कि आप पाकिस्तानी सियासत में ज़्यादा घुसे रहें, ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, ज़्यादा दिलचस्पी लें, सारा टाइम दे दें, और लोकल पॉलिटिक्स में, लोकल इश्यूज़ में आप दिलचस्पी ना लें, एपैथेटिक रहें उससे, तो ये आप रूगर्दानी कर रहे हैं अपने फ़राइज़ से। ये एक अच्छा शहरी होने के नाते, इवन एक अच्छा पाकिस्तानी होने के नाते आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के साथ। बिल्कुल। अच्छा, मैप्स बल्कि बैठे हैं यहाँ पे, और क्योंकि मैप्स तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, खुद भी काउंसलर रहे मैप्स जी। अब आप ये बताइए कि हमारी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें भी हमारे यहाँ पर राजा बरादरी और यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ये कितना बड़ा एक जुल्म है अपने साथ कि यहाँ पे भी हमने वोट किसको देना है जी, अगर कोई राजा बरादरी का है तो हमने उसको वोट देना है, वो काउंसलर बन रहा है। सो थोड़ा सा ये बताइए कि कितना बड़ा हमारे लिए एक अलमिया और भी है यहाँ इस वक्त। तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। जो अभी हम अगर देखें तो फिर थिंग्स आर चेंजिंग। जो यंगर जनरेशन है वो नहीं देख रही आजकल बिलादरीज के ऊपर, यानी कि कास्ट के ऊपर, बट दी ओल्डन डेज जब हम लोग काउंसलर थे उस वक्त यही था। और टिपिकली वो पाकिस्तानी इलेक्शन था कि हम रात को हम कैनवस करके हम कहते थे राइट दिस इज़ आवर वोटर। कल सुबह जब हम पहुंचते थे तो किसी और पार्टी का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। सो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन यहाँ पे मैप्स पैंडल में आप लोगों की बिरादरी जो खुसूसन आपकी है उसका बड़ा होल्ड है, और मैंने देखा है कि उससे इधर उधर नहीं होने देते। जी बिल्कुल ही होने देते पैंडल में। आपने लाला मूसा बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बड़ा जानता हूँ। एंड आई थिंक वन थिंग एल्स समीना के जो आजकल की यंग जनरेशन है दे शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स रिगार्डलेस कि कौन सी पार्टी है, लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव्स या रिफॉर्म, व्हाटएवर इट इज। we've got to make sure that we have a representation in all the political parties. लेकिन यंगस्टर्स इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन है। वो इसलिए डिमोरलाइज्ड है, डिमोरलाइज्ड इसलिए हमारी वजह से। उनकी नीड्स हैं, there's young people's needs जो आज तक हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं है, फुलफिल नहीं कर सकते। वैसे बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया समीना खान आज आपने। ये वक्त की ज़रूरत है, और पूरे डायस्पोरा में बार बार कहता हूँ सिर्फ ब्रिटेन तक ही मौकूफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा EU, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ रोल प्ले किया जा सके वो ज़रूर करना चाहिए। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि न्याज स्टेडियम पेशावर का नाम तब्दील करने पर इमरान खान ने सख्त
बरहमी का इजहार किया। यस, आपको पता है नाम क्या रखा जा रहा था? जी सर, इमरान खान स्टेडियम। जी, और उसने कहा ये क्या बात है कि मैं भी वही हरकतें शुरू कर दूं जो टिकटॉक चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। बहुत बुरी बात है। वो देखो ना चाचा भतीजी लगातार प्लैक्स चेंज किए जा रहे हैं। मतलब परवेज इलाही का कोई प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं उन्होंने, बुजदार का कोई नहीं छोड़ा। यार गुर्बत और कस्मा पुरसी की इंतहा है। प्लैक्स चेंज करे जा रहे हैं, तख्तियों के नाम चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होता है? तारीख इस तरह बनती है। किसी ने बता रखा है कि जो विक्टर्स होते हैं ना, मुर्रखीन को वो गाइड करते हैं, तारीख वही जानी जाती है जो फातिहीन लिखवाते हैं। बट गॉन आर द डेज। ये तब की बात है जब और कोई रिकॉर्ड नहीं होता जी, रिकॉर्ड नहीं होता था। अब तो हर चीज सुबह जो कुछ हुआ शाम को उसके ऊपर सारी डिटेल आ जाएगी। कदम कदम पर आपको सीसीटीवी फुटेज मिलेगी। आप कोई इनोवेशन करें, कोई नई डेवलपमेंट करें, उस पर खुद ब खुद आपका नाम आएगा। थोड़ा कर लें, हाँ, आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा जी। कुछ छोटा करें, थोड़ा करें, लेकिन करें सुथरा, पता चले कि भाई ये, और खुद का करें। और अगर ये कहते हैं ना कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसकी तारीख जब मुरतब करने लगे सरकारी तौर पर, तो उसमें मेंशन करेंगे जी ये इनिशिएट नवाज शरीफ ने किया था और कल्मिनेट हुआ ये इमरान खान के दौर में। आप दोनों में से किसी की तस्वीर नहीं है उसके ऊपर। अगर बहुत ज़रूरत है तो तस्वीर भी डाल दें, नवाज शरीफ की डाल दें, लेकिन ये तो ना करें कि सिरे से क्रेडिट ही ले लें। बेचारा बुजदार और किसी जगह है ही नहीं। लेकिन चंद अच्छे प्रोजेक्ट्स उसके दौर में, जैसे ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, दिस वाज इमरान खान प्रोजेक्ट। हु इज बुजदार? बल्कि बकौल जनरल साहब के, हु आर यू? बुजदार वाज नोबडी। ये इमरान का प्रोजेक्ट था, उसके साथियों में से किसी एक का ब्रेन चाइल्ड था, उसको क्रिस्टलाइज किया बुजदार की हुकूमत। चलो, लेकिन अगले का भला होता रहे, चलता रहे, लोगों को फायदा पहुंचता रहे। नहीं, वो तो है ही, फायदा तो पहुंचता है। यही तो रोना है जो हम रो रहे हैं कि न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने से क्या क्रिकेट रुक जाएगी? वहां पे क्रिकेट जारी और सारी रहेगी, लेकिन बात गलत है। कल को गंगाराम के सारे प्रोजेक्ट्स का नाम चेंज कर देना, उससे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ ही कोई नहीं इस इलाके में। फिर दयाल सिंह मेंशन जो लाइब्रेरी है उसका नाम भी अपने किसी बड़े वडेरे के नाम पे रख दो। जिसका है उसको क्रेडिट मिलता रहना। ये बड़ा जुल्म है, ये ज्यादती हो रही है। इंडिया में भी हो रही है। हमारे यहाँ तो एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा था ना, खासतौर पे ज़ियाउल हक का इस्लाम जब आया ना, उसने आगे सबसे पहले तो हर इदारे का नाम अरबी में रख दिया। फिर इसी तरह बहुत सारी शाहराहों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम तब्दील किए गए। शहरों के नाम, शहरों के नाम भी, शहरों के नाम सिर्फ इस वजह से अगर आप तब्दील कर, अब लायलपुर एक खूबसूरत नाम है। हाँ, डिजर्व करता है वो बंदा जिसने इस शहर की बुनियाद रखी। और मोंटगोमरी साहिवाल रख दिया। नहीं, वो एक्चुअली साहिवाल था, उसका नाम साहिवाल था। मोंटगोमरी बदमाशी की गई थी। डू यू नो दैट? अच्छा, नहीं यार। क्योंकि शाहियों का, शाही जट है ना जो, जी, ये जाटों का इलाका है और बहुत ज्यादा शाही ट्राइब के लोग थे, तो साहिवाल के बजाय इन्होंने मोंटगोमरी कर दिया। और शायद कुछ लोग नहीं जानते कि ये मोंटगोमरी जनरल मोंटगोमरी नहीं था। अच्छा, जी जी जी, जो फील्ड मार्शल मोंटगोमरी था, नो नो, ये गवर्नर मोंटगोमरी था। ओके। जिसके नाम पे मोंटगोमरी रोड है लाहौर में। मैं तो इस शहर में पढ़ा हूं ना। मोंटगोमरी बड़ा खूबसूरत, बड़ा नफीस शहर हुआ करता था। कैम्बलपुर का नाम चेंज हुआ, कैम्बलपुर बिकेम अटक। हालांकि कैम्बलपुर एक खूबसूरत नाम है भाई। या तो कैम्बल जो उस वक्त का अफसर था, उसके साथ कोई बुरी यादें आपकी वाबस्ता हैं। जैसे डायर है, जनरल डायर है, उसके नाम पे किसी लेटरीन का नाम रख लो। ऑडवायर था, उसके नाम से बैतुल खला का एक चेन फ्रेंचाइज खोल दो, मैं बहुत खुश हूँगा। याद है ना आपको हु वाज ऑडवायर? ऑडवायर वाज हिज कमांडिंग ऑफिसर, जो गवर्नर था उस वक्त, जिसने इजाजत दी थी इस बदबख्त डायर को कि खोल दो फायर। जलियांवाला बाग जो हुआ, उससे फिर इंतकाम लिया था उधम सिंह ने लंदन पहुंच के। जनाबे इब्ने बतूता साहब इधर साडे मैं लगता मैं दफ्तर खोल के तड़को मंगन बैठा की हो गया। पति नजरात, ये सारा काफिला हमने डमी म्यूजियम से मंगवाया है। की मां ने डमी म्यूजियम से मंगाया है? डायर फलाना टिमकड़ा इथे साडी वही पई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने डायर दी पई है। हाँ जी, मैं फिर से आगाज करता हूँ अपने आज के ऑफिस का कि देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार,
हाँ जी, वो आगे भी बोलो, क्या हो गया तुमको? तुम्हारी हर चीज में स्पीड स्लो है। देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार। ओए ओए जाहिल आदमी, अगर शेर पढ़ने का इतना ही शौक है तो याद करके आ जाते, खप रहे हो। अंकल मुझे याद है कि अंकल कौन होता है? ओए हम उम्र है तकरीबन हम। अच्छा जी, पहले मैं तारुफ करवा दूं। ये थे शेर अड़िया तारुफ। मुझे गला फाड़ना पड़ता है उस दिन जिस दिन गंडापुर साहब तशरीफ लाते। क्यों जी? ठीक है। इस वक्त डमी म्यूजियम वाले जी, इस वक्त डमी में एक ही बात है वैसे डमी और नो डमी। हमारे इस वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं वो हैं जनाब हसन निसार, फिर उनके ड्राइवर। ओ, उनके ड्राइवर भी आए हैं जी, साथ? उनके पीछे ड्राइवर है। ड्राइवर मैंने तो नहीं पढ़ाया। हड्डी तेरी कितने किस्मत उस्ताद, पीछे मैं खलोता। वाह वाह वाह। बहरहाल आफ्ताब, एक शेर यहाँ अर्ज करूंगा। शेर थे मेरा फसिया था। मैं सुनाता हूँ। मैं इनकलाब वाला शेर। उन्होंने याद है, उन्होंने सुना लें दो। चुप कर। देखा पहली बार। चुप शाह। चुप शाह नहीं मेरा। शोर में खबर राउडा खबर खबर। वैसे सर ये लोग कौन बैठे हैं साथ? ये साइलिन है जो सुबह दोपहर शाम वजीर आला की जान को रोते हैं। हाय। बहरहाल शेर है कि देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार, सारे जहां के बाशऊर आ रहे हैं तार तार। बहुत शुक्रिया। ओ, ये शेर फंसा हुआ था तुम्हारा? कसम से तुम भी बहुत ही बड़ी खर्च हो। मैं वो नहीं है। हेलो, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। कल्ली जान ते दुख हजार सही हो। हाँ जी, मैंने वजीरिया लागे कीता है, मुक्के मैं खाने, ठुड्डे मैं खाने, कॉम्प्रोमाइज मैं करने, पैदल मैं दौड़ना, 12 जिलों की खाक मैंने फांकनी भाईजान, झूठ सच बोल के लोगों से ठट्ठा मैंने करवाना है। वो तो निसार भाई मेरे को जवाब तलबी लिए आ गए। ओए मेरा नाम हसन निसार है। यार आपको कितनी दफा कहा है कि हसन निसार कहा करें, आप क्यों निसार कहते? नहीं वो तो कोई और कहना, मैं तो आज पहले दिन गया। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हम तो चलेंगे। ये पहन के ना शेर है फैज का, जनरल फैज दा और केड़ा फैज बर्फड़ा सी एक ओदा फैज अहमद फैज, जनरल फैज अहमद फैज। अच्छा भाजी मेरी गल तो सुनो, ये मेरे को लैंड की आए ने आज, मैंने नहीं समझ आउन रही। हसन निसार साहब जी, हसन भाई खैरियत से आए हैं? यार एक सिंपल सवाल इससे पूछने आया हूँ। जी प्लीज। जब खान को जेल में फैसिलिटीज नहीं मिलती, जब उसके बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जाती, जब बीवी के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती, हालांकि हर अदालत बार बार कह चुकी है कि फौरन कराओ, अगे भी तो बोलो, हुण मैं करा की? ओए तो करते क्यों नहीं? तुम वजीर आला मुफ्त के हो, अब ले पड़ गए पैरों में क्या? जब म्यूजियम च शेर सुनावे ना मुजस्मे दौड़ जाते होंगे। नहीं आफ्ताब नहीं, नहीं क्यों नहीं? चेहरे या सेब में आंखें ही नहीं काफी, आंखें ही नहीं काफी। महबूब साहब तो बस लम्हे पे ही हुंदी। चेहरे या सेब में आंखें ही नहीं काफी। ओ ठीक है, आ गई समझ ले। मेरे ऑफिस एडा ऊंचा नहीं बोलना है, मैं दस दे, मैं पहले बड़ा परेशान है। अच्छा अभी आपने क्या हरकत की कि न्याज स्टेडियम का नाम ही चेंज कर दिया? भाईजान हमारा वो बंदा ही नहीं था अरबाब न्याज, एम ही उसका नाम रखा हुआ है। हाँ जी। नहीं नहीं, बड़ा नफीस आदमी था, मिनिस्टर था। ठीक है, जो पुराने नाम रखे हुए हैं आप क्यों चेंज करते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सर गंगाराम का भी चेंज कर देना। नहीं तो फिर नाम चेंज ही ना किए जाए, ये कौन सी बात होगी भला? कद्दाफी स्टेडियम के बारे में सुन रहे हैं कि नाम चेंज किया जा रहा है। कद्दाफी का अगर नाम चेंज करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो काफ़ी थर्ड क्लास आदमी था, मैं उसको पसंद नहीं करता था। डिक्टेटर्स जितने भी हैं, और ख़ास तौर पे इस कमाश के डिक्टेटर जो अमेरिका के मरून मिन्नत रहे, उसके सामने दुम हिलाते थे और अपने लोगों पे आके हुक्मरानी करते थे जैसे हमारे करते रहे, तो वो किसी सिंपथी के मुस्तहिक नहीं है। आफ्ताब भाई अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ज़ेलेंस्की के साथ उसने क्या किया पता है आप? उन्होंने लागे बिठा कर जुगता की थी, उनका बड़ा तेरा पूरे रास्तर का मुंह। पूरा सूबा डर साहब मेरी हिमायत में है। मेरी एक आवाज पे करोड़ों लाखों दुनिया मेरे पीछे चलती है। अगर किसी को मेरे पे एतराज हुआ मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ जी, किसी को मेरे पे एतराज है जी? क्यों जी एतराज है? एतराज है? मेरे को एतराज तू है। बकवास बंद कर, किसी और को है कहना क्या कहने? अपना मीना जी आप मेरी गवर्नमेंट पे, मेरे वजीर आला होने पे मुतमईन है, ये बताएं बस। बिल्कुल भी नहीं।
ये आपने क्या कह दिया? महबूब भाई, आप महबूब भाई, वो सो रहे हैं। महबूब अली, अरे महबूब है। वो आपको जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते उबे हैं। बहरहाल आते हैं नशेबो फराज हुकूमत के दौर में। वाह, दुनिया जल रही है मेरे आने जाने से। ये कोई शेर तो ना हुआ। दुनिया से याद है डॉक्टर साहब, ये मैं आजकल नक्शा याद कर रहा हूँ। ये सारा, ये देखे, अगर आपको मैं क्रॉस करके बता सकूं तो ये बरे आजम ब्राजील है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आटा पाटू। क्या नालायकी है। तुर्की का नया नाम क्या है? ये ना तुर्की का। अच्छा, चेंज हो गया, मुझे नहीं पता वाकई। पूरा ग्लोब रख के बैठे हैं आप याद करने के लिए। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार। म्यांमार साड़ी एक नानी सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ म्यांमार है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੀਆਂ ਮਾਰੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ म्यांमार। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ? बर्मा। बर्मा? हाँ जी। ये को खाना नहीं है। बर्मा एक मुल्क है। आपको बर्मा का नहीं पता? पर वजने गर्मा। ओए मेरी शुगर चेक करो। हाँ जी, हाँ जी, शुगर ਤੁਹਾਡੀ। आफ्ताब भाईजान, ये जो ड्राइवर है ना, ये इससे भी बड़ी खच है। डॉक्टर साहब एक मुल्क दी मैंने समझ नहीं आउंदी, बोल ऐ तिबका जिहा छोटा जिहा। ओ शुजाबाद है। हैं? वो मुल्क कब से हो गया? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਖ ਹੈ ਨਾ, अच्छा, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ। अपनी हुकूमत की फिक्र करो। खान ने आते ही फारिग करना है सबसे पहले तुम्हें। ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਮਲੰਗ ਦਰਬਾਰ ਭੁੱਲਿਆ। क्यों जी? समंदर पार